नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से कुछ बोलूँ और कहाँ से स्टार्ट करूँ। कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है जो कोई अपना ही ऐसा दिल दुखाने वाली बात कह देते हैं कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। मैं ज़्यादा किसी को कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि आदमी में कमी है ना। न जाने भगवान और कितने दिन परीक्षा लेंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता। कब तक भगवान मेरी परीक्षा लेगा, कब कब तक मैं बर्दाश्त करूंगी और कब तक मैं सहूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज मेरे सिर में भी बहुत दर्द है और है तो कल तक तो सब कुछ अच्छा था, ठीक था, फिर अचानक से फिर ये क्या हो गया। चलिए मैं आप लोगों को और भी बताऊंगी आगे। कुछ बातें ऐसी होती है जो किसी को नहीं बताई जा सकती है, लेकिन मैं तो वो भी नहीं बांट सकती। मैं तो अपने आदमी से भी कोई चीज नहीं बता सकती, ना ही कुछ चीज बांट सकती कि मुझे आज ये तकलीफ है, मुझे आज ये परेशानी है। किसको बताऊं मैं। सास को भी नहीं बता सकती क्योंकि वो भी फिर आगे पीछे कुछ ना कुछ कह देती है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। बिना कहे, बिना कुछ ऐसा काम करे हुए भी जब कोई ऐसा कह दे ना तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन मैं इसमें किसी का नाम भी नहीं ले रही हूँ, ना ही मैं इसमें किसी को कुछ कह रही हूँ और ना ही मैं किसी को कहूंगी, क्योंकि हो सकता शायद हमारे नसीब में यही लिखा है तो उसको झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं और रह रहे हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों से कल मिल रही हूँ, जो कि मेरे कल का ब्लॉग है। जब वहाँ से मैं पूजा करके आई थी तो यहाँ बर्तन रखे थे, मैं बर्तन जमा रही हूँ। और बर्तन जमाने के बाद है तो मैंने चाय भी की थी सुबह का, मतलब जब काम कर रही थी। पहले मैंने सोचा कि यहाँ का काम सब समेट लूँ, फिर उसके बाद तो 1 आध घंटे सो लूँगी जाके ऊपर, क्योंकि रात भर की उस नींद थी। पर ठीक है, पहले कुछ सामान की ज़रूरत पड़ गई थी तो वो लेने गई हुई थी। छन्नी लेने ढूंढ रही थी कि छन्नी है किस साइड को रखी, कहाँ है ना। पर जब कहते हैं ना कि जब दिल दुखता है ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ में भी नहीं आता है। और आज तो मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं काम कर रहा है। मेरी आँख भी बहुत ज़्यादा आज दर्द दे रही है क्योंकि लग गया था, है ना। और है तो मुझे तो और कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा कि कैसा क्या करूं। बस अभी तो मैंने सोचा कि मैं पहले आप लोगों से बात कर लूं, फिर उसके बाद मैं और जैसा भी है तो अपना करूंगी। मुझे तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे कोई कुछ भी कह दे। पर कोई बात नहीं, कह लो, कहने में सब कहते हैं ना कि भगवान जब किसी की परीक्षा लेता है तो काफी टाइम तक लेता है। एक ये सहारा है कि नसीब में भी यदि होगा तो ठीक हो जाएंगे, पति नहीं होगा नसीब में तो जैसे हैं वैसे झेलेंगे। बस भगवान हिम्मत दे। और अब इससे ज्यादा हम तो कुछ नहीं कहेंगे। खैर चलिए, छोड़ते हैं अभी ये सब बातें।
यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो मैंने तीजा के दिन ये पहनी हुई थी ना, जो भी चूड़ी उड़ी, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि अब अच्छे से इनको जमा के रख दूँ, क्योंकि सुबह मैंने जल्दी जल्दी नहाई थी ना, तो इसलिए मैं यहाँ का ये पूरा सब कल दिन दिन में समेटी थी। सवेरे वही 9 बजे मैंने सोचा कि पहले यहाँ का ये सब समेट के रख दूँ, फिर उसके बाद है तो मैं वो करूँगी। तो पहले मैंने जल्दी से अपना काम समेटने में लगी थी कि मेरा काम समेट जाए, फिर है तो मैं आगे का जो भी होगा। तो यहाँ पे ना काफ़ी कपड़े भी मेरे फैल गए थे, क्योंकि रात में मैंने घड़ी नहीं की थी, तो इसलिए ना मुझे कपड़े भी घड़ी करना था, तो मैं ये कपड़े भी घड़ी करते हुए जा रही थी। और है तो जो भी है, जैसा भी है, मैं आप लोगों को और भी बताती रहूँगी, है ना, कि वो कर लूँगी। और खैर छोड़ते हैं अपन ये सब बातें, लोगों का क्या है, वो तो कहेंगे ही। लेकिन हाँ, कुछ जो अपने नसीब में होता है ना दोस्तों, वही मिलता है, मैं आप लोगों से यही कहूँगी। और शायद मेरे नसीब में यही लिखा हुआ था, तो मैं तो झेल रही हूँ, पर मैं यही कहूँगी कि आप लोग हमेशा खुश रहिए, अच्छे रहिए। और है तो हम तो जैसे हैं वैसे तो ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं फ्रिज में बॉटल रख रही थी, क्योंकि सवेरे नल आ गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको रख दूँ, बॉटल भर के रख दूँ। और फिर उसके बाद क्योंकि वो भी करना था, खाना भी मुझको बनाना था, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कढ़ी चावल बना ली थी खाने में। और खाना बनाने के बाद में फुर्सत भी हो गई थी, तो मैंने सोचा पहले ही मैं बॉटल वॉटल का ये पूरा काम फिर ही कर लूँ, फिर उसको, क्योंकि मम्मी को भी आना था ओम शांति से, वो सॉरी ओम शांति कह रही हूँ, जहाँ मतलब तीजा में पूजा करने के लिए गई हुई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ, तो वहाँ से आना था उनको भी पूजा करके। तो मुझे लगा था कि कहीं आते से ही खाना पीना ना बोलने लगे कि खाना पीना क्या कैसा बना कि नहीं बना, तो इस वजह से मैं खाने पीने का जल्दी करने लगी थी। सुबह जल्दी हो गई थी, क्योंकि रात भर तो जगी ही थी, लेकिन फिर भी जल्दी सुबह सुबह मेरा जल्दी काम समिट गया था। यहाँ पे मैं बता दूँ कि मेरा जो भी है खाना मेरा बन के तैयार हो गया है। मैंने कढ़ी बनाई हूँ, रोटी सेकी हूँ 4-6 ठो, और है तो चावल बनाई हूँ। तो मैं यहाँ पे ना मैं खा भी चुकी हूँ, और मम्मी भी खा चुकी हैं, और मम्मी खा के सो गई हैंगी। और मैं जा रही हूँ, मतलब मैं भी सोच रही थी कि आज आज मतलब 1 आध 2 घंटे सो लूँ, क्योंकि रात भर की नींद है ना, इस वजह से। तो इस वजह से मैं भी जा रही हूँ सोने। और फिर उठने के बाद है तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि बर्तन वगैरह भी जो निकले थे ना, वो सब धोना है। तो इसीलिए मैं ना पहले 1 आध 2 घंटे सो लूँ, फिर उसके बाद जो भी है तो करूँगी। और आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज मैं जैसा भी जो कुछ भी होगा, तो मैं आप लोगों को और भी दिखाऊँगी, जो भी मैं करूँगी। और फिर उसके बाद ना जब 5 बज जाएगा, तो फिर मुझे ओम शांति में भी जाना है, तो इस वजह से मैं सोच रही कि मतलब 1 आध 2 घंटे आराम, मतलब लेट लूँ, सो लूँ, क्योंकि रात भर जगे हैं ना, तो नींद भी आ रही है। और मम्मी घर पर आ चुकी थी, बाहर मतलब पूजा के लिए गई थी, मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था। तो मम्मी घर में आ गई हैं, मैं उनको खाना पीना दे दी हूँ, वो खा पी के सो गई हैं। चलिए फिर मैं आप लोगों को और भी आगे दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, वही शाम टाइम नल आ गया था, तो नल भी आ गया था, और मुझे बर्तन भी धुलना था। सॉरी, ये मतलब वही शाम टाइम करीबन 4 बजे का है ये। बर्तन मैंने पूरे निकाल के रख ली थी, क्या फिर मैं 2-3 घंटे सो ली थी, फिर सोने के बाद जब मैं उठी थी, तो काफ़ी खाने पीने के बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इनको मांज दूँ, धुल दूँ, फिर उसके बाद ओम शांति में भी जाना था, तो ओम शांति के लिए भी तैयार होना था। तो मैं ये सब काम कर रही थी, और मैंने सोचा ये सब करने के बाद मैं फ्री हो जाऊँ पूरे तरीके से। थोड़ा सा सो ली हूँ, और मम्मी भी सो गई थी, मतलब 1 आध तो 4-5 घंटे सो लिए थे, तो थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पर कहते ना रात भर नींद नहीं हो पाती पूरी, तो कैसा लगता है, तो कल ना थोड़ा सा हल्का सा अजीब सा लग रहा था, पर अभी फ़िलहाल ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधे शाम को 8 बजे, जो कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं तवे में तिली भूंज रही हूँ। मुझे बनाना था चटनी, मतलब नारियल की, और लहसुन मिर्ची
प्याज वगैरह की ये सब डाल के, तो ये धनिया है, मिर्ची है और नारियल है। और क्योंकि मूंगफली घर में नहीं थी और इसमें सौंधापन चाहिए था, मतलब खाने में अच्छा लगे, सौंधी लगे थोड़ा सा, तो इस वजह से अच्छा टेस्ट मिले, तो इस वजह से मैंने इसमें ना तिली भूंज के डाली थी, उसमें डाल दूंगी। और फिर है तो ये सब पीसने के बाद है तो ये मैं कर लूँगी ऐसे, पिस जाएगी तो सभी लोग खा लेंगे। थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, क्योंकि मैं बता दूं कि मेरे मतलब घर में मैंने पूछा था क्या बनाऊं, तो घर में तो ऐसा कुछ था नहीं, और है तो सब्जी तो आप लोग जानते ही कितनी महंगी है। जाने मैं ना तो मैं लेने जाती हूँ, ना ही मेरी इच्छा होती लेने जाने की, क्योंकि काफ़ी महंगी मिलती है, तो कुछ समझ में भी नहीं आता कि क्या लेके आऊँ। तो इसीलिए मम्मी ने बोला था कि चटनी बना लो, और है तो ये और जो मतलब कढ़ी दोपहर की रखी हुई थी, तो बोले कढ़ी चटनी और रोटी सेक लेना, तो सब लोग खा लेंगे, हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरी चटनी पिस गई है कटोरी में, और यहाँ पे बाड़ी में झाड़ू लगा रही थी, तो यहाँ पे झाड़ू भी लग रही है। काफ़ी फैल गया था कचरा, तो इस वजह से लगाने लगी थी। मैं यहाँ पे ऐसे ही कुछ काम से आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि एक तो वीडियो बना लूँ इनका, तो इस वजह से मैंने एक वीडियो बना ली थी, है ना। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मेरी वीडियो सही लगी हो तो, आप अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और जहाँ भी मैंने कुछ बोलती हूँ ज़्यादा, या कुछ ऐसी बात मेरे मुंह से निकल गई हो, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस मैं इतना ही कहूँगी। और मेरे ब्लॉग में आप लोग इसी तरह बने रहिएगा, मेरी वीडियो ज़रूर लास्ट तक ज़रूर ज़रूर देखा कीजिएगा। और जो भी जैसा भी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। जहाँ भी ना कुछ बना हो, जैसा भी हो, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय।